नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और विद्यार्थियों, आज का जो विषय है वो आपकी सफलता को सुनिश्चित करने वाला विषय है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा एक निश्चित विद्यार्थी जो पास होने वाले हैं वो ऐसा क्या कर देते हैं कि वो सफल हो जाते हैं, और क्या रीजन रह जाता है कि लोग असफल रह जाते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, ये 15 साल के मेरे एक्सपीरियंस के आधार पे आज आपको मैं बताने जा रहा हूं। पूरे विश्वास के साथ, मुझे ये विश्वास है कि आज आपको ये बात बताने के बाद आप अगर उसमें सुधार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे और असफलता की सबसे बड़ी बाधा आप पार कर जाएंगे। बस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अप्लाई जरूर करिएगा। अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे कुछ मतलब नहीं है, ये मैं पहले कह देता हूं, इसलिए पूरे ध्यान से सुनना। देखिए, सबसे पहला तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि आप मुझे बताइए कि मैं एक लेक्चर हूं, मैं डेली कॉलेज में पढ़ाता हूं, आप सबके सामने आता हूं, पिछले 15 साल से पढ़ा रहा हूं, तो हम सब ये सोचेंगे, ये ज़्यादातर विद्यार्थी सोचेंगे कि सर को तो पढ़ने की क्या ज़रूरत होती होगी, कि भाई इनको तो आवश्यकता नहीं होगी, डेली क्लास में जाते हैं तो याद हो गया होगा पढ़ाते पढ़ाते। लेकिन विद्यार्थियों, ये कॉमन बात है, याद हो गया, ठीक है, याद तो हो गया, लेकिन चाहे कितना ही बड़ा एक्सपर्ट हो, चाहे कितना ही बड़ा लेक्चर हो, चाहे कितना ही बड़ा विशेषज्ञ हो, अगर जिस विषय को वो अपने विद्यार्थियों के बीच में जा रहा है और जिस विषय को लेकर के वो कहीं पर भी बोल रहा है, अगर उसने एक बार उस विषय को नहीं देखा तो मान के चलिए कि उतना जो कॉन्फिडेंस है और उतनी जो क्वालिटी है वो उन श्रोताओं को वो कभी नहीं दे पाएगा, कभी उनको नहीं बता पाएगा, वो क्वालिटी कभी दे नहीं पाएगा, ये निश्चित है। तो सेम यही बात विद्यार्थियों पर भी लागू होती है कि जब भी आप एग्जाम देने जाए ना, तो पूरे सिलेबस को टच करके जाएं, पूरी किताबें जितनी भी है ना वो एक दिन में पढ़ करके जाएं। अब आप कहोगे कि सर ये तो कुछ मतलब नहीं इस बात का, तो ये तो सारहीन बात हो गई। लेकिन नहीं दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों, इस बात को गांठ बांध लो। अगर आपने सारी किताबें 1 या 2 दिन में नहीं पढ़ी तो आप सफल नहीं हो सकते। अब आपके दिमाग में जो सबसे बड़ा प्रश्न जो है वो यही कि ये संभव ही नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं कहूँगा आपको कि संभव है, और यही आज की सबसे बड़ी समस्या और इसका सबसे बड़ा समाधान मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसको अब गौर से सुनना। देखिए, सबसे बड़ी समस्या यही है कि पूरी किताबें हम कैसे पढ़ के जाएं, ये तो संभव ही नहीं है। बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने, गंभीर समस्या खड़ी हो गई। अब इसको ध्यान से सुनना। देखिए, जो बुक होती है ना, जो भी किताब होती है, उस किताब को पढ़ते समय अगर आपने एक बड़ी सावधानी बरत ली, जब ये किताब है और इस किताब को आप पढ़ रहे हो, पढ़ते समय अगर आपने सावधानी बरत ली तो निश्चित रूप से आप सारी समस्याओं को पार कर गए। अब क्या है सावधानी, सुनना। देखिए, ये किताब है, अब इस किताब को आपने जितना पढ़ा उसमें से 50% निश्चित है और पक्का है, गारंटी से है। क्यों? क्योंकि एक बात बताइए, आप पहले क्लास में तो पढ़ नहीं रहे, आप बीएड करके अपने सब्जेक्ट में पढ़ कर के आए हैं, तो 50% आपको आता है, पक्का आता है 50%। अब रह गया क्या? उस पन्ने में से, उस किताब के उस पन्ने के अंदर बात करूं मैं, तो उसमें से 50% हो सकता है अधिकतम जो आपको नहीं आता है, यही होगा। उस 50% को यहाँ से उठाइए, जहां भी आपको दिखता है पूरे में से उठा लीजिए और कहाँ रख दीजिए, नोटबुक में। ये हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप किताब पढ़ें, जब भी पढ़ें, उसके साथ हमेशा नोटबुक रखिए। अगर आप पढ़ते समय नोटबुक नहीं रखते तो इसका मतलब है कि आप पढ़ाई के प्रति सीरियस ही नहीं है, आप नौकरी लगना ही नहीं चाहते। ये सबसे बड़ी बात सुन लीजिए। आप अगर ये देखते हैं कि हम पढ़ लें, ठीक है, तकिया लगा करके और लमलेट हो रहे हैं, एकदम सीधे पड़े हैं, ठीक है, और किताब हाथ में है, पढ़ रहे हैं, वैसा अब नौकरी नहीं लगेगी आपकी, ऐसे में नहीं लगेगी, आज तो नहीं लगेगी, क्योंकि आज की कंडीशन है ही ऐसी। अब पढ़ना पड़ेगा, अब मेहनत करनी पड़ेगी, और वो भी उच्च कोटि की करनी पड़ेगी, ये निश्चित है, ठीक है। तो अब किताब उठाइए, किताब में जो चीज नहीं आती वो कहाँ लिखेंगे आप, नोटबुक में। अब समस्या आती है,
अब आप कहोगे सर ये तो हम कर लेते हैं, तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, ठीक है ना, हाँ कर लेते होंगे, मैं मना नहीं करता। अब क्या है कि इस नोटबुक को पढ़िए, ढंग से याद करिए, रटिए, जितना पढ़ सकते हैं आप, जितना कर सकते हैं तैयार उसको कर लीजिए। कर लिया, उसके बाद जब पूरी तैयार कर लिया आपने, फिर आप एक स्थिति पे जाकर के भाई हाँ ये याद हो गई, इतना कंफर्म हो गया आपके, अब पहला पन्ना शुरू करो वापस उस नोटबुक का, ठीक है ना, इस नोटबुक का पहला पन्ना फिर से शुरू करोगे। अब जैसे ही इस नोटबुक का पहला पन्ना शुरू करने जाओगे आप, तो एक बड़ी बात ध्यान रखनी है, और वो ये कि जो प्रश्न आपको ऐसे लगे कि कंफ्यूज हो सकते हैं, जिन प्रश्नों पे आपको लगे कि ये प्रश्न गलत हो सकते हैं, जिन प्रश्नों पे आपको ऐसा लगे कि ये प्रश्न हम किसी भी स्थिति में सही नहीं कर पाएंगे अगर एग्जाम से पहले हम नहीं देख पाए तो उन प्रश्नों को उठाइए, उन चीज़ों को उठाइए और एक और बुक तैयार कीजिए, इसका नाम है गोल्डन बुक। और विद्यार्थियों, ये गोल्डन बुक वास्तव में गोल्डन इसलिए होती है कि ये वो प्रश्न सही करवाती है, ये किताब वो प्रश्न सही करवाएगी जो शायद आपके किसी भी स्थिति में सही नहीं होते, जो निश्चित रूप से एग्जाम तक जाते जाते, जब एग्जाम में जाने वाले होते हैं ना, तो हम बहुत एक हड़बड़ाहट में होते हैं, हम बहुत सी चीज़ों को एक साथ देखना चाहते हैं, मैं ये भी देख लूँ वो भी देख लूँ। एग्जाम के समय की सबसे बड़ी समस्या और उसका सबसे बड़ा समाधान ये किताब, क्योंकि आपने को जो नहीं आता ना आपको, वो आपने कहाँ लिख लिया, इस किताब में। अब एग्जाम के 2 दिन पहले बड़ी शांति से बैठ जाइए, जब एग्जाम है उसके 1 दिन या 2 दिन पहले बैठ जाइए और पूरे तरीके से सारी किताबों को हटा दीजिए। ये गोल्डन बुक ये रखिए अपने पास, इसको शुरू से लेकर एंड तक पूरे सिस्टम से पढ़ दीजिए, और फिर जैसे ही 1 या 2 दिन तो हम आसानी से स्मृति में रख पाते हैं, जैसे ही सेंटर पे गए जाते इन क्वेश्चनों को आप कर दीजिए, आपके जितने भी कंफ्यूजेबल प्रश्न हैं, जितने भी गलत होने वाले प्रश्न हैं, टोटली सही होंगे, और ये निश्चित रूप से सही होंगे, वो गलत नहीं होने वाले। लेकिन ये बड़ी महत्वपूर्ण किताब है, इसको जरूर तैयार करके जाएं फिर आप। और फिर उसके बाद में जैसे ही आप ये क्वेश्चन टोटली कर देंगे, पूरे अप्लाई कर देंगे, विश्वास रखिए आप कि आपकी सफलता निश्चित है, क्योंकि आप असफल ही यहाँ होते हैं, उन प्रश्नों में ही होते हैं जो कंफ्यूजेबल है, जो पढ़े हैं लेकिन गलत हो जाते हैं। एग्जाम की सबसे बड़ी समस्या ही है, पढ़े हैं प्रश्न, आप क्या कहेंगे आकर, ये पढ़ा हुआ तो था लेकिन फिर भी गलत हो गया, एक बार देख जाता तो कर देता, बस यही समाधान है और कुछ समाधान नहीं है। अगर इस चीज को सुधार लिया तो निश्चित रूप से आपकी सफलता तय है, कोई नहीं रोक सकता आपकी सफलता को। बस ये तरीका आप अपना लीजिए, ये प्रोसेस आप अपना लीजिए और सिस्टम से पढ़ लीजिए, पूरी ईमानदारी से पढ़ लीजिए, कोई नहीं रोकने वाला। बस अब आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि सोमवार से जो आपके लिए क्लास स्टार्ट होने जा रही हैं, सिस्टमेटिक रूप से फर्स्ट पेपर की जो क्लास स्टार्ट होंगी, संभवतः जीके के सभी पार्ट्स एक साथ ले जाएंगे, जिसमें इंडिया जीके और राजस्थान जीके दोनों एक साथ स्टार्ट करेंगे। 2 वीडियो आपको डेली मिलेंगे, जल्दी से जल्दी हम 2 महीने में कोर्स कंप्लीट करा देंगे, ये हमारा विचार है, 2 से 3 माह में, ठीक है। जैसे वैकेंसी है उससे पहले ही एक प्रिपरेशन हो जानी चाहिए आपकी, फिर हम उसको बहुत गहनता से तैयार करेंगे, पूरी मजबूती के साथ तैयार करेंगे। इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।